तो सरकार एक ऐसी स्कीम लेकर आई है जो इंडिया में लाखों एम्प्लॉयज़ और उनके एम्प्लॉयर्स के लिए सब कुछ बदल सकती है। ये एक बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी की गलती को सुधारने का एक गोल्डन चांस है। तो चलिए ज़रा समझते हैं कि ये ईपीएफओ की नई स्कीम आखिर है क्या। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ज़रा सोचिए, क्या हो अगर 8 साल पुरानी एक बहुत बड़ी गलती को ठीक करने की कीमत सिर्फ 100 रुपये हो। सुनने में तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है ना, पर यकीन मानिए यही इस नई सरकारी स्कीम का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। लेकिन देखिए, इस सॉल्यूशन की इम्पोर्टेंस को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो प्रॉब्लम क्या थी जिसे सॉल्व करने के लिए इसे लाया गया है। तो असल में हुआ ये कि इंडिया में लाखों वर्कर्स जो अपने प्रोविडेंट फंड मतलब पीएफ के हकदार थे, जो रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स होती हैं, उन्हें कभी एनरोल ही नहीं किया गया। अब ये या तो एक बहुत बड़ी भूल थी या फिर जानबूझकर की गई एक चूक। अब इसकी वजह से जो एम्प्लॉयर्स थे वो एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस गए थे। अगर वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करते तो उन पर भारी भरकम पेनल्टी लगती, और बस इसी डर की वजह से लाखों एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी के दायरे से बाहर रह गए। ये एक ऐसा डेडलॉक बन गया था जिसे तोड़ना बहुत जरूरी था। तो अब इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए सरकार एक सोल्यूशन लेकर आई है। ये एक 6 महीने की स्पेशल विंडो है जो वाकई सब कुछ बदल सकती है। इस स्कीम का नाम है एम्प्लॉयज एनरोलमेंट स्कीम 2025। अब ये एम्प्लॉयर्स को एक चांस देती है कि वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधारें, जो एम्प्लॉयज छूट गए थे उन्हें एनरोल करें, और बदले में उन्हें भारी जुर्माने से पूरी तरह छूट मिल जाएगी। इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? एम्प्लॉयर्स के लिए ये एक रीसेट बटन जैसा है। मतलब उन्हें एक क्लीन स्लेट के साथ शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। और वहीं एम्प्लॉयज़ के लिए ये सोशल सिक्योरिटी के उन बेनिफिट्स का दरवाज़ा खोलता है जो उन्हें अब तक नहीं मिल पा रहे थे। तो चलिए अब इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं कि आखिर ये स्कीम काम कैसे करती है, कौन सी डेट्स हैं जो याद रखनी है, और इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, इसमें 2 टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला है एम्प्लॉय एलिजिबिलिटी पीरियड, जो जुलाई 2017 से लेकर अक्टूबर 2025 तक है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉय इस दौरान काम कर रहा था लेकिन उसे एनरोल नहीं किया गया तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। और दूसरा है स्कीम एप्लीकेशन विंडो। ये वो 6 महीने हैं नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक, जब एम्प्लॉयर्स को इन छूटे हुए एम्प्लॉयज़ के लिए अप्लाई करना है। बस यही वो टाइम है जब एक्शन लेना है। लेकिन इस स्कीम का जो असली मैजिक है ना, वो है पेनल्टीज में किया गया जबरदस्त बदलाव। सोचिए, पुराने सिस्टम में एम्प्लॉयर्स को न सिर्फ अपना बल्कि एम्प्लॉय का भी हिस्सा देना पड़ता था और उसके ऊपर से भारी जुर्माना भी लगता था। पर अब इस नई स्कीम 2025 के तहत एम्प्लॉय का हिस्सा पूरी तरह माफ कर दिया गया है, और जो बड़ा जुर्माना था उसकी जगह बस एक मामूली सा पेनल्टी अमाउंट देना होगा। तो चलिए इसे और सिंपल करते हैं। क्या क्या माफ किया गया है? एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन शेयर और जो भी बड़ी डैमेजेस या पेनल्टीज थी वो सब वेव्ड ऑफ हैं। और देना क्या है? एम्प्लॉयर को अपना कंट्रीब्यूशन शेयर देना है, उस पे जो थोड़ा बहुत ब्याज बनता है, और स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। और इन सब के ऊपर जो लंप सम पेनल्टी है वो कितनी है? सिर्फ 100 रुपये। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट के लिए बस 100 रुपये। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने कंप्लायंस को लेकर जो डर का माहौल था उससे भी खत्म कर दिया है। देखिए, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट अप्लाई कर सकती है, भले ही वो अभी रजिस्टर्ड हो या ना हो। यहाँ तक कि जिन एस्टैब्लिशमेंट्स पर पहले से कोई इंक्वायरी चल रही है, जैसे सेक्शन 7A के तहत, वो भी एलिजिबल हैं। और सबसे बड़ी गारंटी ये है कि जो भी इस 6 महीने की विंडो में अप्लाई करेगा, ईपीएफओ उसके खिलाफ कोई नई सुओ मोटो कार्रवाई नहीं करेगा। मतलब ये पूरी तरह से एक सेफ पैसेज है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि स्कीम काम कैसे करती है। पर अब असली सवाल ये है कि ये इतना मैटर क्यों करता है? इंडिया की वर्कफोर्स के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, इस एक कदम का जो असर है वो कई लेवल्स पर है। सबसे पहले तो ये एम्प्लॉयर्स, खासतौर पर जो छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उन्हें भारी फाइनेंशियल बर्डन से बचाता है। दूसरा, ये उन लाखों वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के नेट में लाता है जो अब तक इससे बाहर थे। इससे उन्हें रिटायरमेंट, पेंशन और इंश्योरेंस जैसे फायदे मिलते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी और वॉलंटरी कंप्लायंस को भी बढ़ावा देता है, और ये सब मिलकर सरकार का जो वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने का बड़ा एजेंडा है उसे भी सपोर्ट करता है। और इसीलिए इस इनिशिएटिव को सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल, यानी सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है।
ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है। तो इस पूरी बातचीत का फाइनल टेक अवे क्या है? भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? आखिर में ये पूरी स्कीम एक ही नंबर पर आकर सिमट जाती है, 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए। सोचिए, यही वो कीमत है जो एक एम्प्लॉयर को सालों की नॉन कंप्लायंस को ठीक करने और अपने एम्प्लॉयज का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए चुकानी है। ये एक आंकड़ा ही इस स्कीम की असली ताकत और नियत दोनों को दिखाता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या माफी का ये जो मॉडल है, मतलब जहां सजा देने के बजाय गलती सुधारने का एक आसान रास्ता दिया जाए, क्या ये कंप्लायंस को अनलॉक करने का एक तरीका बन सकता है? सिर्फ इस सेक्टर में नहीं, बल्कि दूसरे सेक्टर्स में भी। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।